5 में से 4 लोग ऐसे हैं जो कि अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से। कोई भी मेडिसिन, कोई भी साइंटिफिक ट्रीटमेंट अप्लाई करना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया बयानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नेचुरल हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा नेचुरल हेयर ऑयल होने वाला है जो कि आपके बालों में जाकर डबल पोटेंसी से काम करने वाला है। अब इसका फायदा क्या है और ये कैसे डिफरेंट है बाकी हेयर ऑयल से। ये जो हेयर ऑयल है ना, ये ना सिर्फ आसान है बनाना, बल्कि साथ ही साथ ये आपके बालों की रीग्रोथ करता है। जहां पे बाल थे, चले गए, आपको गंजपन आ गया, वहां पे भी वो आपके फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा और आपके बालों की रीग्रोथ करेगा। इस ऑयल को बनाना होगा बहुत आसान और ये मेरे अपने 3 पेशेंट्स ने रिसेंटली ट्राई किया है और सिर्फ 2 महीने में इनको अपने बालों में इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गए हैं। आप भी ये ट्राई करके देख सकते हैं और जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे मुझे नीचे कमेंट में आके जरूर बताइएगा। तो इसकी जो रेमेडी है वो है ये। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे लहसुन। लहसुन का जो पूरा एक जवा होता है, यानी ये पूरा एक बंच आपको ये चाहिए होगा। लहसुन को वैसे तो आप अपने स्कैल्प पे बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन काफी लोग कहते हैं कि इस पे कोई रिसर्च भी हुई है तो वो जरूर बताइएगा। बिल्कुल इस पे एक रिसर्च भी है जिसपे इन्होंने गार्लिक यानी जो लहसुन होता है ना, उसका जेल बना के अपने बालों पे लगाया था और उस पे एलोपेशिया को ट्रीट किया था, यानी जो बाल पैचेस हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट लगाने की मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इसको किसी चीज में डायल्यूट करें, जैसे कि हम यहाँ पर इसका ऑयल बना रहे हैं। अगर आपको किसी थिन हेयर का प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपके बाल मोटे हो जाए ना, तो भी गार्लिक आपके लिए बहुत जबरदस्त है। आपको एक गार्लिक चाहिए होंगे, इनको अच्छे से छीन लीजिए और छीनने के बाद इसको धोइएगा जरूर। अगर आप इसे धोए बगैर यूज करेंगे तो ये आपको आपके स्कैल्प पे उल्टा काम देगा, यानी बजाय आपकी हेयर ग्रोथ हो, आपका हेयर फॉल ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि काफी लोगों को गार्लिक इस्तेमाल करने से बहुत इरिटेशन होती है। अगर आपके स्कैल्प पे पहले गार्लिक इस्तेमाल करने से इरिटेशन हो चुकी है, अगर आप उससे एलर्जिक है, तो प्लीज आप इसको अवॉइड कीजिएगा इस रेमेडी में। मैंने काफी रेमेडीज देखी है जिसमें लोग गार्लिक एज इट इज डाल देते हैं बगैर काटे। आपको प्लीज मेक श्योर करना है कि आप इसे काट कर ही डालें। रीजन ये है कि जब आप इसे काटते हैं ना, तो इसका जूस निकलता है। हमें ऑयल में इसका ये जूस ही चाहिए। अगर आप बगैर काटे डालेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं एक दफा, उससे भी इसका जूस आ जाएगा, लेकिन काटने से इसका जूस भी आ जाएगा और बाद में बहुत सारा इसका गूदा भी रह भी नहीं जाएगा। इसके लिए आप इसे काट कर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको सेकंड इंग्रेडिएंट चाहिए इसमें अनियन। यहाँ पे जो आप अनियन देख रहे हैं ना, ये ना ही बहुत ज्यादा पिंक है और ना ही बहुत ज्यादा येलोइश टाइप है। आप भी ये ले सकते हैं, या आपके पास जो भी प्याज अवेलेबल है आप ले सकते हैं। ये जितनी प्याज मैंने आपको दिखाई है ना, ये पूरी मैं यहाँ पे लूंगी। अगर आपके पास इससे छोटी है तो आप डबल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि प्याज में सल्फर होता है, लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते थे कि गार्लिक में भी सल्फर होता है? अगर जानते थे तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर पहली दफा सुनी है बात तो भी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये बात आप जानते हैं कि जो हमारे बालों में प्रोटीन होता है ना, जिसे हम केराटिन कहते हैं, उसको बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सल्फर होती है। इसके लिए गार्लिक और अनियन दोनों आपके बालों में जाके बहुत बढ़िया इफेक्ट देने वाले हैं। अगर तो आप इनसे एलर्जिक नहीं है ना दोनों चीजों से, तो आप ये दोनों चीजें ऑयल में डाल के अगर खाली भी यूज करेंगे ना, तो भी आपके बालों को बहुत फायदा होने वाला है। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। देन अगेन, अगर आप इससे एलर्जिक है तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा, और अगर आप श्योर नहीं है तो पहले आप थोड़ा सा पैच टेस्ट करके यूज करके देख सकते हैं। ये बात मुझे काफी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में पूछी है कि क्या हम अनियन जूस डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। देखिए, मैं अपने हर पेशेंट को मना करती हूँ कि कभी भी आप अनियन जूस डायरेक्ट मत लगाएं। रीजन सिर्फ ये है कि आप उससे एलर्जिक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहले इस्तेमाल किया है तो आपको बाद में इरिटेशन ना हो। ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक दफा आप इस्तेमाल कर चुके हो, उस टाइम कुछ भी ना हुआ हो, और बाद में जब आप यूज करें तो आपको इरिटेशन हो जाए। और वंस आपके स्कैल्प पे इरिटेशन हो गई, छोटे छोटे दाने हो गए ना, फिर आप हेयर ग्रोथ को तो भूल ही जाए। पहले आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, फिर आप अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी पर दोबारा से माइल होंगे। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है हमारा धनिया, जिसे आप कोरिएंडर या सिलांट्रो के नाम से भी काफी बाहर के मुल्कों में मिलता है, तो उस नाम से भी आप ले सकते हैं। मुट्ठी भर के करीब हमें यहाँ पे ये ले लेना है। आज की रेमेडी की जो सबसे बढ़िया बात है ना, वो ये है कि जितने भी इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ ना, उस पर इंडिविजुअली भी स्टडीज भी है, रिसर्चेज भी है, और इन सारे इंग्रेडिएंट ने ये बात साबित करी है कि वो अपने बालों को ग्रोथ करने में बहुत मदद करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं धनिया की बात करूं, वैसे तो हम इसे खाने में यूज करते हैं, लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप इसे अपने हेयर ऑयल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो धनिया होता है ना, उस पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज भी है जिसमें ये बात साबित हुई है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और आपके हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं खुद भी यूट्यूब पे कोई रेमेडी देख रही होती हूँ ना, चाहे खाने बनाने की हो या कोई हेयर ऑयल की हो, तो मैं भी बहुत स्किप कर करके देखती हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि बस हमें इंग्रेडिएंट पता चल जाए और मैं इसे यूज कर लूँ, और आई एम श्योर आप भी ऐसा करते होंगे।
बट ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको गार्लिक का बताया, अनियन का बताया। अब काफी लोगों ने गार्लिक और अनियन देखकर स्किप कर दिया होगा, लेकिन इसे कौन लोग यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज करना है, कितना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब यहाँ पे जो धनिया है ना, ये हम लेंगे अपनी इनकी डंडियों के साथ, यानी जो डंडी होती है ना, और ये देखिए रूट्स भी आप इसमें देख सकते हैं, ये रूट्स भी इसमें इंक्लूड करनी है। ये रूट्स में ही जान होती है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा कोई धनिया मिल जाता है जिसमें डंडियां और रूट्स मौजूद हो, तो इससे आप ले लीजिएगा। सारी चीजों को जितनी भी हमने यहाँ पे जिक्र करी है, मेक श्योर कि आप अच्छे से पहले वॉश कर लें, चाहे वो धनिया हो, प्याज हो या लहसुन हो। अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप इसे छोटे छोटे कट करके इस्तेमाल करेंगे। अब आप इन सारे इंग्रेडिएंट को किसी भी चॉपर में डाल दीजिए या ग्राइंडर में डाल दीजिए। मकसद हमारा यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमें इसे ग्राइंड करना है। अब क्योंकि ये सारे सॉलिड आइटम्स हैं, तो अगर हमें इसकी चटनी बनानी होती है घर पे खाने के लिए, तो हम इसमें पानी डालते हैं, राइट। यहाँ पे हम पानी नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। मेक श्योर कि आप इसमें ऑलिव ऑयल ही डालें अगर आपको इसके 100% इफेक्ट चाहिए तो। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन आई विल हाईली एडवाइस कि आप इसमें ऑलिव ऑयल ही डालें। वजह सिर्फ यह है कि जब ऑलिव ऑयल आपका धनिया, प्याज और लहसुन के साथ मिलता है ना, तो उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत ज्यादा डबल होकर बढ़ जाती है। तो इसके लिए अगर आपने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लिया तो आप बहुत बेनिफिट में रहेंगे। काफी लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल महंगा होता है, तो देखिए बिल्कुल महंगा तो होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इसे ग्राइंड करने के लिए चाहिए, तो ग्राइंड करने के लिए हम थोड़ा सा ही डालेंगे, और फिर जब इसमें जो दूसरा ऑयल ऐड करेंगे ना, वो डिफरेंट ऑयल होगा। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ताकि इस तरीके से पेस्ट फॉर्म में आ जाए। ये बिल्कुल चटनी जैसा लग रहा है, राइट, जो हम खाने के साथ खाते हैं, है ना। अब जब इसमें ऑयल ऐड करेंगे ना, वो आपकी कोई भी पसंद का ऑयल हो सकता है। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया था, आप चाहे तो किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अगर आप घर में कोई ऑयल बना के यूज करते हैं, जैसे कि रोजमेरी ऑयल हो या कोई भी दूसरा ऑयल हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया है, इतना जितना मुझे इसके ऑयल की एंड में क्वांटिटी चाहिए थी, उतना ही मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो है वो हम इसे करेंगे डबल बॉयलर की मदद से बॉईल। आपको लेना है कोई भी एक बड़ा सा कंटेनर। अब उस कंटेनर में आप डालेंगे थोड़ा सा पानी, और मेक श्योर आप ये करेंगे कि पानी डालने से पहले आप हमेशा कोई कपड़ा जरूर रखेंगे। कपड़ा रखने की दो वजह होती है। एक तो ये कि जो पॉट होता है ना, वो हिलता नहीं है, स्टेबल रहता है, और सेकेंडली कपड़ा रखने के साथ साथ वो पॉट फटता नहीं है, टूटता नहीं है। ये मैंने काफी दफा किया है, और काफी लोगों को ये मिस्टेक करते हुए भी देखा है कि वो अंदर शीशे की या सेरामिक की कटोरी रखते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं, जिससे उनकी जो पतीली या कटोरी होती है ना, वो टूट जाती है, इसमें क्रैक आ जाता है। इसके लिए या तो आप स्टील का कटोरा ले लें, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि पानी कितना डालना है। पानी आप हमेशा उतना डालेंगे जितना ये जो पॉट है ना, जो कटोरी है, इसका आधा हिस्सा तकरीबन उसके नीचे सिमर हो जाए। यानी जो कोने कोने आप देख रहे हैं ना, इसमें देखेंगे कि पानी बहुत ऊपर भी ना आए, अंदर भी ना आए, लेकिन साइड में इतना कवर हो जाए कि कम से कम आधा, हाफ कवर हो जाए। आप थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा रखने में नुकसान ये होगा कि पानी का अंदर आने का चांस हो जाएगा। आप इसे रखेंगे बिल्कुल सी स्लो आंच पे, जो कि सिम की फ्लेम होती है, उसी पे रखेंगे, और फिर आप इसे बनाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि ये जो कोकोनट ऑयल था, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, और ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ना, ये रखने के 10 मिनट बाद की है। अब आप सोचें कि फ्लेम कितनी कम आंच पे होगी कि 10 मिनट बाद तक ये कोकोनट ऑयल जो है वो मेल्ट नहीं हुआ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए, और फिर इसे मजीद रखेंगे 10 मिनट। इन टोटल हमने इसको 20 से 25 मिनट ही रखा है। आप भी इतना ही रखेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे रखेंगे। बस जब ये फिर 20 से 25 मिनट के बाद अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा, आप इसको हटा लेंगे। अगर गर्म होगा तो आप ठंडा होने का भी वेट कर सकते हैं, या किसी कपड़े की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास ऑयल बनकर रेडी, लेकिन इसमें अभी कुछ चीजें और डलनी बाकी है। अब आप इसमें चाहें तो कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल ऐड किया है। कैस्टर ऑयल को आप कोशिश कर डायरेक्ट बॉईल मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप कर लेते हैं ना, तो ये दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा कि कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट बॉईल करने से वो टॉक्सिक यानी पॉइजन बन जाता है। मुझे नीचे कमेंट आया था कि कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट बॉईल करते हैं तो उससे पॉइजन बन जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, लेकिन एहतियातन के तौर पर हम कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट बॉईल नहीं करते। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है ना, तो आप चाहे तो यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको ऑयल्स के आइडिया दे रही हूँ ना, वो आपके बाकी इंग्रेडिएंट जैसे कि प्याज, लहसुन
और धनिये के साथ मिलकर बहुत डबल पोटेंसी से काम करता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ऑयल आप वो डाल सकते हैं। इस ऑयल में हमने एक नहीं बल्कि 3 ऑयल डाले हैं। पहले ऑलिव ऑयल डाला था ग्राइंड करने के लिए, फिर हमने कोकोनट ऑयल डाला था ताकि ये अच्छे से इसकी क्वांटिटी बन जाए, और थर्ड हम इसमें डाल रहे हैं कैस्टर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल ताकि इसकी पोटेंसी और बढ़ जाए। आपको भी इसमें 3 ऑयल का ही यूज करना है। ये जो 3 ऑयल हम यूज कर रहे हैं ना, ये 3 सॉलिड इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर जबरदस्त इफेक्ट देने वाले हैं। अगर आपने मेरे कहने पर ऐसे ही ऑयल बना लिया ना, आई एम चैलेंजिंग यू कि आपके सिर्फ 1 से 1.5 महीने में ही जो बेबी हेयर ग्रोथ होते हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर नहीं होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप हमेशा पॉजिटिव ही कमेंट करेंगे अगर आपने इसी तरीके से बनाकर इसे यूज कर लिया तो। अब आती है इसे छानने की बारी। इसे छानने के लिए नीचे आप एक छन्नी लेंगे यानी कि सीव लेंगे, और उसी के ऊपर आप रखेंगे कोई मलमल का कपड़ा। मेरे पास मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं था तो मैंने एक दुपट्टा ले लिया है, पतला सा है, ये चुन्नी है, आप भी ऐसा ले सकते हैं, और इसे अच्छे से छान लेंगे। अब ये 2 चीजें रखने का वजह ये है कि अगर आप जब छन्नी से इसको छानेंगे ना डायरेक्ट, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल रह जाएंगे जो कि हमने ग्राइंड किए हुए थे। इसके लिए हमेशा इसे डबल तरीके से छाने, यानी एक चुन्नी, यहाँ पर मलमल का कपड़ा रख लीजिए और नीचे जो है वो आप इसकी छन्नी रख लीजिए। अब इस ऑयल को अच्छे से आप छानेंगे और ये ऑयल आपके लिए पास बन के रेडी हो जाएगा। आप इसका जबरदस्त सा कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा सा कलर आया है। कलर देखकर ही इंसान का जो है इसमें दिल आ जाए। तो सोचे जब इसको लगाएंगे तो ये आपके बालों में कितने बढ़िया इफेक्ट देने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ अपने हाथ में, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली और स्टिकी नहीं है। हम ऑयल को एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत स्टिकी होगा, लेकिन आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जरा देखें, ये कितना ऑयली है। ये बहुत ही कम ऑयली होता है, इतना जबरदस्त ये ऑयल है, और ये आपके बालों में जाकर भी बहुत अच्छे इफेक्ट देने वाला है। हेयर ऑयल को स्टोर करना बहुत जरूरी है और इसका स्टोरेज जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टोरेज होने वाला है थोड़ा सा कम शेल्फ लाइफ का, यानी जहां पे हम नॉर्मल ऑयल बनाते हैं 3 से 4 महीने के लिए, इस हेयर ऑयल को आप बनाएंगे सिर्फ 1 महीने के लिए, और हमेशा इसको 1 महीने के बाद आप फ्रेश बनाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी क्वांटिटी का अच्छे से ख्याल रखें और उतना ही बनाएं कि आपको 1 महीने में पूरा हो जाए। ये हेयर ऑयल लगेगा आपके स्कैल्प पे भी और आपके हेयर लेंथ पे भी। कोशिश कर अपने हेयर टिप से भी जरूर लगाया करें ताकि आपके स्प्लिट एंड्स होने से भी बच जाएं। वंस स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं ना तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको उसको सिर्फ कट ही करना पड़ता है। इसको जब आप अच्छे से मसाज करेंगे तो ये आपके बालों में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा और हेंस आपकी हेयर ग्रोथ को भी डबल करने वाला है। इस हेयर ऑयल को लगाएंगे आप हफ्ते में 3 दफा, ओवरनाइट रहने देंगे। अगर आप गर्मी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे कम से कम 3 घंटा रहने देंगे और फिर आप अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल शैम्पू पे कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं लेकिन हर्बल ऑयल से आपका तेल नहीं निकलता, तो हम क्या करें? तो आप ऐड कर सकते हैं अपने रेगुलर शैम्पू में कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके रेगुलर शैम्पू के केमिकल्स को मिनिमाइज कर देगा, और साथ ही साथ वो इतनी अच्छी चीजें जो कि आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा बढ़ा देगा। अब वो क्या चीजें हैं वो इस वीडियो में मैंने बताई है, आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।